हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज से हम जो एमटीएस के आए हुए क्वेश्चन है 5 जुलाई 2022 को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है, यानी कि ये एमटीएस के पेपर अब हम सॉल्यूशन करेंगे। अब से पहले हमने 10+2 का किया, उसके बाद में जो हमारी एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गई मार्च के महीने में 21 तारीख के लगभग। तो उसके बाद में अब हमारी एमटीएस की एग्ज़ाम स्टार्ट होगी 1 अप्रैल से। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं 5 जुलाई 2022 का, यानी कि जितने भी शिफ्ट हैं, यानी कि जितने हमसे हो रहे हैं आसपास, उनको हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि एक निश्चित कोड भाषा में एफ आगे दे रखा है AINT, इसको क्या लिखा जा रहा है? 20 14 91 6 लिखा जाता है। तो हमको देखो, इतना सा हमको अनुभव हो गया, इसको देखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए इसमें हो क्या रहा है। टी का नंबर 20 है तो 20 पास में आ गया, एन का नंबर 14 है उसके बाद में आ गया, आई का नंबर 9 आ गया, ए का नंबर 1 और एफ का नंबर 6। हुआ क्या है, शब्द को उल्टा लिखे के उसके नंबर लिखे हैं और कुछ भी नहीं किया है। तो हम हमारे आंसर पे ही जाते हैं। POIL, इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा? LIOP। भाई ये हमने उल्टा लिख दिया। अब देखिए एल का नंबर कितना है? 12, आई का नंबर 9, ओ का नंबर 15 और पी का नंबर 16। तो यानी कि 12 9 15 16। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 व्यक्ति P, Q, R और S और T है। चलो 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, P, Q, R, S और T एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि यहाँ पे ये उत्तर की तरफ 5 व्यक्ति, एक ये हो गया, 2 3 4 और ये 5 हो गए। सभी का मुख उत्तर दिशा की तरफ है। आगे क्या दे रखा है? क्यू एस के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। यानी कि क्यू जहां पे भी बैठा है वो किसके बाएं है? एस के बाएं। यानी कि एस का मुख आपको पता है उत्तर में होगा, तो एस का बायां इधर होगा। तो एस के बाएं कौन बैठा है? क्यू। अभी यहाँ पे हमने जगह फिक्स नहीं की, बट यहाँ पे हम अलग बिठा के देख रहे हैं कि एस के बाएं कौन बैठा है? क्यू। आगे क्या दे रखा है? आर और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति है। तो आप सोचिए, आर और टी इनके बीच में कितने व्यक्ति आ गए? 1 2 3। अब आप कहोगे कि यहाँ पे आर और टी का फिक्स है क्या? नहीं है, यहाँ पे टी भी आ सकता है और यहाँ पे क्या आ सकता है? आर भी आ सकता है, या दोनों की जगह कुछ भी आ सकता है। आगे क्या दे रखा है? पी टी के बाएं निकटतम स्थान पर है। इनके आपको पता है जब टी यहाँ पे रहेगा तो इसके बाएं ही तो पी होगा। भाई इसके बाएं तो होगा। यदि यहाँ पे टी है, मान लो यहाँ पे, तो टी के बाएं तो कोई अवेलेबल ही नहीं है। तो जहाँ पे हमको अवेलेबल होगा वहीं पे हम बाएं रख सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि हमारा ये चेंज हो गया कि बिल्कुल हमने जो लिखा था वही आ गया बिल्कुल। क्या कि टी और आर का फिक्स हो गया कि टी के बाएं निकटतम स्थान पर कौन बैठा है? पी। ठीक है। और ये भी दे रखा है कि आर और टी के मध्य केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 बैठे हैं। अब हमारी पहली लाइन देखो कि एस के बाएं क्यों है, तो एस के बाएं कौन आ गया? क्यों आ गया। भाई पांचों पिक्स बैठ गए तो पंक्ति में मध्य में कौन है? तो मध्य में कौन आएगा? एस। क्योंकि 2 ही इधर है और 2 ही इधर है, तो 2 और 2 4 होगी, जबकि बीच में कौन आ रहा है? एस। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमको उसका क्वेश्चन है ये गणितीय संक्रिया का। देखिए 44 को हम 19 लिखेंगे और 19 को क्या लिखेंगे? 44। तो समीकरण को लिखिए कितना? 203 प्लस यहाँ पे कितना लिखना है? 44 की जगह कितना लिखना है? 19 माइनस 27 मल्टीप्लाई, अब की बार 19 की जगह क्या रखना है? 44 भाग 11 और बराबर में क्या आना चाहिए? 114। देखिए 11 4 44 किससे कट गया? 4 से। 4 7 28 का 8 हासिल 2 बच गया। 4 दूनी 8 और 2 कितना आ गया? 8 और 2 कितना आ गया? 10। यानी कि 27 चौक कितना आ गया? 108। ठीक है। इनको जोड़ूंगा, 9 3 12 का 2 हासिल 1 1 और 1 कितना आ गया? 2, यानी कि 222 आ गया। इसमें से माइनस कितना करूंगा? 108। 12 में से 8 गया तो कितना बच गया? 4। अब यहाँ पे कितना है? 11, यानी कि 1 है और 1 में से 0 गया तो कितना बच गया? 1, और 2 में से 1 गया तो कितना बच गया? 1। यानी कि जो हमको क्वेश्चन में बोला था वही साइन बच रहा है, तो यानी कि हमारा ये तो सही हो गया। अब दूसरे को चेक कीजिए।
9 मल्टीप्लाई 572 भाग 19 की जगह क्या रखेंगे 44 माइनस 44 की जगह क्या रखेंगे 19 प्लस 4 और बराबर में कितना आना चाहिए 120। देखो चेक कीजिए, देखो 120 आता है क्या हमारे पास। सबसे पहले यदि 572 में 44 का भाग देगा कितनी बार जाएगा 13 बार। 13 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो होती है 27 असल 2 9 और 2 कितना है 117 13 में माइनस 19 प्लस 4 19 और 4 कितना आ गया हमारे पास 112 नहीं है 121। इन दोनों का योग किया तो और माइनस कितना करूँगा 19, तो यानी कि हमारे पास बिल्कुल ये आंसर नहीं आ सकता। यानी कि हमसे किसमें ये पूछा है देखिए कि समीकरण में सही कौन सा होगा, तो यानी कि हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 144 वाला क्या आ गया सही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है वो देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में ए सी डी, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, डी का नंबर 4 के बराबर में कितना आ रहा है 12। कि 12 कैसे आ रहा है कि 1 गुणा 3 किया तो 3 और 3 गुणा 4 किया तो कितना आ गया 12, कोई समस्या नहीं है। आगे दे रखा है बी ई एफ, बी का नंबर कितना है 2, ई का नंबर कितना है 5 और ए का नंबर कितना है 1। 2 गुणा 5 के 10 और 10 गुणा 1 किया तो कितना आ गया 10, कोई इश्यू नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है ई सी जी, ई का नंबर कितना है 5, सी का नंबर 3 और जी का नंबर 7। 5 दिया 15, 15 साथे 105, कितना आ गया 105। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, आपस में गुणा कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट उसमें दिया गया है कि दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब को ज्ञात करना है। देखिए दर्पण प्रतिबिंब यानी कि यहाँ पे दर्पण का मतलब ये जो भी कोना होगा ये कोना यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो भी यानी कि ये सीन है तो ये सीन लास्ट में ऐसे आ जाएगा यानी कि पूरा। हाँ फिर देखिए आपको परिवर्तन यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है सेम लग रहे हैं, बट आप देखिए इसमें तो ये बीच में क्रॉस कर रहा है जबकि यहाँ पे ये साइड में आ गया, जबकि हमारा बीच में चाहिए था जबकि साइड में आ गया। यानी कि आपको दर्पण प्रतिबिंब एक आंखों से ही देख के पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। बाकी आपको पता है ये तो उल्टा है और ये देखो कैसे बन गया, इसमें आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि कुछ एक्स एम है, कुछ एक्स क्या है एम है, ये हो गया कोई इश्यू नहीं है। आगे क्या दिया गया है सभी डब्ल्यू एक्स है, यानी कि सभी डब्ल्यू क्या है एक्स है, यानी कि सभी डब्ल्यू एक्स के अंदर आगे कोई इश्यू नहीं है। आगे क्या दिया गया कुछ एम डब्ल्यू नहीं है। देखो बिना देखे गलत करो क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ ही नहीं सकते। कोई भी डब्ल्यू एम नहीं है, बिल्कुल गलत करो क्योंकि नेगेटिव है। भाई जब हमारे पास पॉजिटिव कथन दे रखा है तो निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। कुछ एम एक्स नहीं है, ये भी नेगेटिव है, क्या हो गया गलत हो गया। तीनों बिना देखे क्या हो गया गलत, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई दो संख्याओं का आपस में बदलने पर दी गई व्यंजन का मान क्या होगा। देखिए 20 को लिख रहा है 10 और 10 को कितना लिख रहा है 20, तो यानी कि यहाँ पे शुरू में 10 है तो इसको कितना लिख रहा है 20 प्लस कितना 30 माइनस 5 गुणा इस 20 को क्या लिखेंगे हम 10 भाग कितना है 2। भाई चेंज ही कर रहा है, इतना सही कोई बड़ी बात नहीं। 2 5 10 5 किया, 5 गुणा 5 कितना गया 25 माइनस 30 और 20 कितना गया 50, 50 में से 25 माइनस किया कितना गया 25। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या गया राइट आंसर। फास्ट करने का काम ये है कि भाई इसमें कुछ है ही नहीं, हमको उल्टी चेंज करना है कि 20 की जगह 10 और 10 की जगह 20, बिल्कुल सही है। अब देखिए पहले हमारा दर्पण प्रतिबिंब का, दर्पण में हम ऐसे पलटते थे टी लास्ट में पहुंच जाता था अपनी जगह था, जबकि अब की बार जल प्रतिबिंब है तो यानी कि टी को हम जो टी है तो इसको उल्टा कर देंगे ये, ठीक है। वाई है तो वाई को ऐसे ये हमारा वाई हो जाएगा। 6 है तो 6 9 की तरह हो जाएगा। जो 9 भी हमारा ऐसे नहीं होगा, 9 भी हमारा ये होगा क्योंकि उल्टा कर रहे हैं हम। एल है तो एल हमारा ये हो जाएगा, जैसे ये एल था तो इसको हम चेंज करते ये एल हो गया हमारा, ठीक है। आगे क्या है 4 है तो 4 को हम क्या करेंगे उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा। 2 है तो 2 का ये बन गया, ठीक है। तो यानी कि आपको पता है ऑप्शन नंबर 4 से क्या हमारा मैच हो रहा है। यानी कि दर्पण में और जल में बहुत फर्क है। दर्पण का मतलब विपरीत यानी कि पलट दो और जल का मतलब उल्टा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 पुरुष P1 P2 P3 P4 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो यानी कि यहाँ पे ये 4 मित्र है, कितने 1 2 3 4 उत्तर की ओर मुख करके बैठ गए हैं और 4 महिलाएं A1 A2 A3 A4 एक पंक्ति में इन पुरुषों के सामने मुख की ओर मुख करके बैठी है। यानी कि इनके सामने जस्ट सामने 1 2 3 4 महिलाएं बैठ गई है। अब हमारे पास पहले पंक्ति में क्या दिया गया है P1 और P4 छोर पर बैठे हैं। यानी कि आपको पता है कि ये जो हमारा है ये तो उत्तर की तरफ देखेंगे तो ये तो P1 और P4, यहाँ पे 1 या 4 हमारे पास अभी कोई फिक्स नहीं है कौन सी जगह आएगा। आप चाहो तो इनको रखो भी नहीं रखो। आगे क्या दिया गया है A3 और P2 एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यानी कि A3 के सामने कौन बैठा है P2,
जबकि ऐसे कैसे बैठा दे, इनका भी फिक्स नहीं है। A3 और P2 एक दूसरे के सामने बैठे हैं, A4 A3 के बाएं और दूसरे स्थान पे है, यानी कि A3 के बाएं और दूसरे स्थान पर। अब आप सोचिए, यदि मैं A3 को यहाँ पे रखता हूँ तो इसका बायां आपको पता है इधर ही होगा, तो दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, A4 बैठा है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे तो मैंने पता है कि यहाँ पे ही बैठेगा, A3 कंफर्म है। अब यदि यहाँ पे A3 नहीं बैठ गया, आपको A3 यदि यहाँ पे बैठ गया तो इसके बाएं 3 यानी कि दो ही होगा, जबकि एक ही होगा, जबकि चाहिए कितने, दूसरे स्थान पे। तो यानी कि A3 ये तो होने से रहा हमारे पास, A3 की वैल्यू ये तो A3 आ गई, और A3 के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, A4, यानी कि दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, A4। ठीक है, अब यहाँ पे P1 और P4 छोर पर बैठे हैं, इनका कोई फिक्स नहीं है, जबकि A3 और P2 एक दूसरे के सामने बैठे हैं, यानी कि A3 और P2, A3 के सामने कौन बैठा है, P2, कोई समस्या नहीं, एक दूसरे के सामने बैठे हैं। A4 A3 के बाएं दूसरे स्थान पे है, A3 के बाएं दूसरे स्थान पे कौन आ गया, A4 आ गया। आगे क्या दिया गया है, P4 A1 के सामने बैठा है, P4 A1 के सामने बैठा हुआ है। अब हमारे पास A1 का भी कोई कंडीशन नहीं है, आगे क्या दे रखा है, A1 और A4 छोर पर बैठे हैं, यानी कि हम यहाँ पे A1 और A4 तो ये आ ही गया, अब A4 A1 ये आ गया। ठीक है, अब A1 के सामने कौन बैठा है, P4, तो यानी कि P4 तो ये हो गया, और ये अब क्या होगा, P1 होगा, ध्यान रखना क्या होगा, P1 होगा। आगे क्या दिया गया है, अब तो कुछ भी नहीं, अब तो क्वेश्चन में देखो हमको ओनली ये बनना है, P2 P3 P4 P3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या आएगा, A2 आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, A4 P1 के सामने बैठा है, A4 P1 यानी कि बिल्कुल ये P1 है, इसके सामने बैठा है, तो यानी कि ये हमारा सही हो गया। P4 उस पुरुष के बाएं और दूसरे स्थान पे बैठा है, P4 ये रहा, उस पुरुष के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, यानी कि यहाँ से दूसरे स्थान पे बैठा है बायां 1 और 2, जो A2 के सामने बैठा है। हाँ बिल्कुल, A2 के सामने कौन बैठा है, P3 के दूसरे स्थान पे कौन है, बायां P4, बिल्कुल सही है दूसरी लाइन भी। तो हमारे दोनों क्या हो गए, सही हो गए। आप स्वयं से भी देखना, आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, ओनली आपको बिठाना ही है एक जगह। देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से है। देखो, पी का नंबर 16 और वी का नंबर 22 क्या हो रहा है, +6, जी का नंबर 7, एम का नंबर 13, यानी कि क्या हो रहा है, +6। तो उसी प्रकार ए का नंबर 1, तो 1 में +6 करूँ तो कितना आएगा, 7, यानी कि क्या आएगा, जी। बी का नंबर 2, 2 में यदि मैं 6 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 2 और 6 कितना आएगा, 8, 8 पे क्या आता है, एच, यानी कि जी और एच, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। कि जब यहाँ पे +6 हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम प्लस के 6 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, 7 धावक है, A B C D E और F और G है। ठीक, 7 धावकों के पहले तो हम यहाँ पे क्रम लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दे रखा है पहली लाइन में ए से आगे है, यानी कि ई किससे आगे है, ए से आगे है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, किंतु एफ से पीछे है, किंतु एफ से पीछे कौन है, ई है। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। डी केवल 2 धावकों से आगे है, डी यानी कि टोटल आपको पता है 7 है, अलग अलग श्रेणी में है, अलग अलग है। ठीक है, 7 में से दे रखा है कि डी केवल 2 से आगे है, तो यानी कि आगे वाला हम ऊपर का देंगे और नीचे वाला हम ये देंगे। ठीक, तो यानी कि 2 से आगे है तो 7, और 6 से आगे यानी कि 5 नंबर पे कौन आ गया, डी, यानी कि डी के क्लियर हो गया कि 2 धावकों से पहले कौन है, डी है। आगे क्या दे रखा है, जी सबसे पीछे दौड़ रहा है, तो यानी कि जी का नंबर 7 है, जी का भी फिक्स हो गया। आगे क्या दे रखा है, सी केवल 2 धावकों से पीछे दौड़ रहा है। भाई पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इन दोनों से पीछे कौन है, सी है। चलो ये भी ठीक हो गया। एफ पहले स्थान पर नहीं है। अब आपको पता है कि एफ यदि पहले स्थान पर नहीं है तो एफ दूसरे पे आ जाएगा। भाई एफ वैसे भी ज़्यादा है, ठीक है। एफ से कम क्या है, ई है, पर जस्ट कम नहीं है, बस कम है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया। और आपको पता है ई से कम क्या है, ए है, तो ए यहीं पे आ सकता है। भाई जो जगह खाली हुई वही आएगा। ठीक है, अब दे रखा है ए और क्या नहीं आ रहा, बी नहीं आ रहा, तो यानी कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, पीछे से चौथे स्थान पर 1 2 3 4, चौथे स्थान पे क्या आ गया, ई, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। सोचो तो क्वेश्चन इजी है, नहीं सोचो तो क्वेश्चन हार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्पण प्रतिबिंब का है, हमको करना कुछ भी नहीं, ओनली पलट देंगे, यानी कि यहाँ पे जो ब्लैक है यहाँ पे आ जाएगा, ब्लैक तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये जो है यहाँ पे आ जाएगा ऊपर ब्लैक। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास लगभग हाँ चारों में ही समान है। बाकी आप देख सकते हो कि यानी कि ये चीज़ें यहाँ से आके
ऐसे उल्टी, चलिए ये भी इसमें समान है, जबकि ये इसमें गड़बड़ कर दिया जबकि इसमें ये समान है। तो यानी कि आपको दर्पण प्रतिबिंब में तो देखते ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखा क्या देखा, 17 और 25, 17, 25, 34, 44 और 55, ठीक है। 17 और 25 इनके बीच में गैप कितने का है हमारे पास, 17 और 8 25, 25 और 9 34, 34 प्लस 10 44, 44 प्लस 11 55। अब की बार क्या जोड़ूंगा 12, तो 55 और 12, 5 और 2 7, 5 और 1 6, यानी कितना आ गया 67। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखो इन तरह के क्वेश्चन को पकड़ने के लिए सबसे बड़े देखो कि यहाँ पे जो टी है वो अब हमारे पास आगे कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया। तो यहाँ पे जो सी है वो हमारे पास बीच में आ गया। तो यहाँ पे जो भी बात है चीज़ है, ये डायग्राम है, ये बीच में आएगा, कन्फर्म है, बीच में। और ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। ओनली 3 ऑप्शन से देखेंगे, देखो क्या होता है। दूसरा देखें, यहाँ पे जो एस है वो हमारे पास लास्ट टाइम पहुँच गया, तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो इसमें पहुँच गया, तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो इस कोने में पहुँचेगा, यानी कि ये चिन्ह इस कोने में पहुँच गया, तो ये पहुँच गया इसमें और इसमें। चलो तीनों में ये भी समान है, आगे देखिए। अब हमको ये चिन्ह है, ये चिन्ह हमारा पहुँच गया इस कोने में, यानी कि इस कोने में पहुँच गया। उसी प्रकार ये ऐसा ये इस कोने में पहुँच गया, तो ये प्लस है, ये यहाँ पे आना चाहिए, तो बिल्कुल प्लस यहाँ पे आना चाहिए, इसमें आ गया, इसमें नहीं आ रहा, ये भी गलत हो गया। चलो ये भी गलत हो गया, सीधा बात है, प्लस ओनली एक में ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो गया। बस इतना ही आपको मैच करना है कि किस में कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि GFKIOLSO। अब देखिए जी का नंबर कितना है 7 और एफ का नंबर कितना 6। 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 कितना आ गया 19, यानी कि प्रत्येक में क्या हो रहा है +4 +4 +4। तो 19 में यदि मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 23, और 23 पे क्या आ गया W आ गया, ठीक है। एफ का नंबर कितना है 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 कितना आएगा 18, यानी कि 18 पे क्या आता है RWR। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे वर्ग देना, तो वर्ग हमको पहले निकालना। देखो 3 4 5, उसके बाद में 5 के बाद में यानी कि स्टॉप हो गया आपके कितना गया 9, भाई 9 9 21। तो यहाँ पे वर्ग तो है नहीं भाई, यहाँ पे जो आएगा वो वर्ग तो नहीं है। देखो ये 2 का घन है, ये किसका घन है 2 का, ये किसका है 3 का, और ये किसका है 5 का, ठीक है। देखिए बीच में कितनी संख्या है 3 है, इसके बीच में कितनी है 3 है, तो इसके बीच में कि यहाँ पे कितने का घन है 2 का घन है, 2 का 3 का 5 का, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा यानी कि सोचना पड़ेगा। हम 2 बार तो कोशिश कर चुके हैं बड़ा ऐसा पार पर नहीं। देखिए 8 16 32, तो आगे ये आएगा। देखो 2 2 का गैप है, प्रत्येक में 2 2 का गैप है। देखिए 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना कितना आएगा यहाँ पे यानी कि जो गैप है कितना आएगा 64। चलो इसमें मैच हो रहा है 64 64 2 में हो रहा है, ठीक। आगे देखिए 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 81 तिया कितना आएगा 243। चलो ये भी मैच हो रहा है, 3 से गुना हो रहा है। 5 5 25, 25 पंजे 125, तो 125 पंजे कितना आ गया 625, यानी कि यही आएगा। ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास देखो 14 और कितना है 15, सॉरी 12 और 15, यानी कि 3 के गैप का वर्ग है, यानी कि 12 का वर्ग है और 15 का वर्ग है, ठीक है यही है ना। 13 का वर्ग है और यहाँ पे कितने का है 16 का, 13 और 16 का वर्ग है, यानी कि गैप कितने का है 3 का है। यहाँ पे भी कितने का 3 का, 361 है, तो यानी कि 361 किसका है 19 का है, तो 19 से पहले क्या आएगा 16, 16 का कितना आएगा 256, यानी कि दोनों के बीच में 3 का गैप चाहिए। बस क्वेश्चन में ये पूछा है, तो यानी कि 16 का कितना आएगा 256 ही आएगा भाई, गैप पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी मैं मैच में पूछा। देखो सीधी बात है, ज़्यादा आपको घुमा फिर करना नहीं है। देखो इसमें ऐसे लोगों तो ठीक है, ये तो पहुँच गया, चलो ये तो पहुँच गया। आगे चलो नीचे भी गया, चलो नीचे भी चलो ये आ गया। अब ये यहाँ पे आके रुक गया, चलो यहाँ पे आके ये रुक गया। अब ये तो बन ही नहीं रहा, तो चलो ये तो गलत हो गया। इसमें देखिए ये बन गया, ठीक है ये बन गया। यहाँ पे नीचे लेके ये बन गया, देखो ऐसे 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 ये बन गया। देखिए आप इसको निकाल सकते हो वैसे तो, और बाकी मैं चाहो तो आप देखो जूम भी कर देंगे। देखो जूम ही कर दो ना, देखो ये देखिए बिल्कुल बन गया ये सही। तो यानी कि हमारा ये मैच हो रहा है किससे, ऑप्शन नंबर 2 से। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि 12 8 16 और 22 10 144। देखिए क्या 12 में से 8 गया तो 4, 4 बच गया, 4 का वर्ग कितना है 16, ठीक है। 22 में से 10 के तो कितना बच गया 12, 12 का वर्ग कितना है 144। तो इनमें से हम मैच करेंगे
16 में से 10 माइनस कितना बचा 6, 6 का 36 आएगा, 24 नहीं, गलत हो गया। ठीक, 28 में से पीछे कितना है 8, 8 का कितना है 64, ये भी गलत हो गया। 24 में से 12 का कितना है 12, 12 कितना है 144 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। 18 में 8 का कितना बचा 10, 10 का बड़ा कितना है, सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, TRACK को क्या लिख रहा है LAYPR। देखो यहाँ पे के का नंबर कितना है, देखो TRACK क्या लिख रहा है LAYPR, ठीक है, यही लिख रहा है। के का नंबर कितना है हमारे पास 11, और यहाँ पे किसका नंबर है 9, तो यानी कि 9 और के यानी कि -2, फिर C और A यानी कि -2, फिर यहाँ पे क्या है A और Y यानी कि क्या हो रहा है -2, R और P क्या हो रहा है -2, और T और R यानी कि हर कंडीशन में आप इसको बराबर जमाते ना। इस कंडीशन में देखो यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं देख सकते इस क्वेश्चन को, इस तरीके से जैसे लिखा हुआ है वैसे देख सकते हैं कि इसमें से -2, इसमें से -2, इसमें से -2, इसमें से -2 और इसमें से भी -2। तो इसी प्रकार हम पूरे ऑप्शन को उठाएंगे तो हमारे पास मैच क्या हो रहा है STRAW, इससे मैच हो रहा है, चाहे देख लो। हम W में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा UVW, A में से 2 माइनस यानी कि 27 में से 2 माइनस करेंगे कितना 25 Y आएगा। R यानी कि 18 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 16 यानी कि P आएगा। T 20 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा R आएगा। S यानी कि 19 में से 2 माइनस करेंगे क्या करेंगे Q आएगा। UYPRQ, बिल्कुल UYPQPRQ ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए 4, 9, 16, 25, 64, आगे क्या आएगा अपने आप समझ जाओगे। देखो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 5 का नहीं 8 के है, तो 8 के बाद में किसका आएगा 9 का, तो आपको पता है 9 का है भाई। यहाँ पे 8 से बाद में 7 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 49 तो आ ही नहीं सकता, तो यानी किसका आएगा 9 का कितना आएगा 81। चलो ये तो फिर हुआ 81, दोनों में से कौन सा आएगा आप देखो। आई का नंबर कितना है 9, 9 में से 2 माइनस के कितना है 7, ठीक है। एल का नंबर 12 है, 12 में से 2 माइनस के कितना है 10, तो डब्ल्यू में से 2 माइनस के कितना आएगा U, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा U, भाई 2 ही तो माइनस हो रहा है। अब आप मैच कर लो दोनों में से कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आएगा राइट आंसर बस। बाकी आप आगे देख लो। नेक्स्ट देखिए, सभी मिठाइयाँ आहार है, सभी मिठाइयाँ क्या है आहार है, ये क्या हो गया आहार हो गया। ठीक, आगे क्या देखिए, सभी आहार स्वास्थ्यकर है, सभी आहार क्या है स्वास्थ्यकर है, स्वास्थ्यकर है। ठीक, क्वेश्चन में पूछा है कि सभी मिठाइयाँ स्वास्थ्यकर है, सभी मिठाइयाँ क्या स्वास्थ्यकर है क्या, बिल्कुल है भाई। क्वेश्चन में सबसे भारी तो क्या है इसमें स्वास्थ्यकर, तो स्वास्थ्यकर में मिठाइयाँ भी आ सकती है आहार भी आ सकते हैं, पहला हमारा सही हो गया। दूसरे में क्या दिया गया है, कुछ स्वास्थ्यकर मिठाइयाँ, हाँ बिल्कुल इसका कुछ हिस्सा है इसके अंदर, हाँ पूरा हिस्सा नहीं आ सकता बट कुछ हिस्सा आ सकता है, तो दोनों हमारा क्या हो गया सही हो गया दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक विशिष्ट कोष द्वारा में COBBLESTONES को क्या लिखा जा रहा है, ये वर्ड ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन में आप पकड़िए, यानी कि यहाँ पे डबल बी, तो डबल बी कौन से नंबर पे था, चौथे नंबर पे था, तीसरे चौथे पे, तो तीसरे चौथे अक्षर को कहाँ पे ले लिया, पहले दूसरे पे, तो यहाँ पे तीसरे चौथे नंबर पे क्या है CH, तो क्या ले लिया हमने HC, यानी कि इनको उल्टा कर दिया। ठीक, फिर तीसरा और चौथा यानी कि पहला और दूसरा जो वर्ड है उसको कहाँ पे ले लिया, तीसरा चौथा पे, यानी कि उसको भी उल्टा कर दिया, क्या लिख दिया OC, तो यहाँ पे TA को क्या लिख दिया हम AT। चलो अब हमारे पास मैच तो हो गया कि HCAT, तो ये भी हमारा गलत हो गया, और HCAT ये भी गलत हो गया, यानी कि दोनों ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस हो गए। आगे ओनली मैच इससे करना है कि R और C से, यानी कि दोनों इनसे ही मैच हो गया हमारा क्वेश्चन के क्या पूछा है क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे T देखिए कौन सी नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर का जो अक्षर है वो यहाँ पे 5वें नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी 1 2 4 5 6 7 8, यानी कि R जो 8वें नंबर पे है वो 5वें नंबर पे आ रहा है, बस इतना सा समझ जाओ। R इसमें आ रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आएगा राइट आंसर, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी कोड भाषा में रिस्पेक्ट, यानी कि यहाँ पे इसको क्या लिखा, देखो लास्ट का जो वर्ड है उसको शुरुआत में ले लिया, ठीक है सिटी, ठीक है सिटी को शुरुआत में ले लिया, तो उसी प्रकार यहाँ पे पी है तो पी को शुरुआत में ले लिया, चलो ये तो फ्री हुआ, ये तो दोनों तो वैसे ही गलत हो गया। आगे देखो RI जो हमारे पास पीछे से तीसरे और चौथे नंबर पे है उसको हमने ले लिया फर्स्ट पे, तो यानी कि यहाँ पे LO है तो LO को फर्स्ट पे ले लिया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इसमें LO मैच हो रहा है, बाकी इसमें तो डबल E आ गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आएगा राइट आंसर हो गया। बाकी और भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ क्वेश्चन देखो पहले जो तीर है वो नीचे का है, ठीक है भाई पहले नीचे का बन गया, ठीक है, फिर हमारे पास इधर के 2 तीर बन गए, ठीक है, फिर हमारे पास ऊपर के 3 तीर बन गए, तो आपको पता है अब तो इधर ही घूमना चाहिए, और जो भी कितने आएंगे 4, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है हर कंडीशन में। बस ये हमारा पास हो गया आंसर, बस ये हमारा हो गया। अब देख लो कौन से में मैच हो रहा है, ऐसा ऑप्शन
होने को तो हो रहा है, इसमें भी ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ये बीच में अपवाद आ गया। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कोई डायग्राम नहीं है। ये नीचे डाक रहा है, बाकी आपको पता है बचा कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या राइट आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों।